वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। दिस सुनील। आई होप सो ऑल आर डूइंग गुड। पेपर बहुत ही नजदीक आने वाला है, तो उससे रिलेट हमें कुछ चीजें और भी देखने हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे हमें अपने टाइम को मैनेज करना है पेपर में, और उसके लिए अभी से कैसे तैयारी करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि हर दिन अगर हम 2 सम भी सॉल्व करते हैं तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कर रहे होंगे। ओके, एंड जो पिछला वीडियो डाला था उसके बाद काफी सारे मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे कि सर कुछ डाउट्स अभी भी है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताऊंगा अभी। अच्छा, स्पेशली हम लोग आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सारे टॉपिक के फॉर्मेट्स। सर सारे टॉपिक के फॉर्मेट कैसा होता है? हमने इतने सारे सम्स कर लेते हैं एंड बोर्ड पेपर पहुंच जाते हैं, सम्स आता भी है, लेकिन कभी कभार ना कोई कोई फॉर्मेट भूल जाते हैं। मोस्टली कब, फॉर एग्जांपल कि आपने प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट ही भूल दिया कि पर्टिकुलर अमाउंट होता है, क्या होता है, ठीक है, कौन सा अकाउंट बनता है। इसलिए हम लोग पूरे फॉर्मेट्स का रिवीजन करेंगे आज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे पता है? ये कि पेपर में पहले कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, बाद में क्वेश्चन अटेंड करना है। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपका 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, 10 मिनट आपको बोर्ड में एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, वो कैसे आप लोगे? झगड़ा करके लोगे प्रोफेसर से, कैसे लोगे? थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, बताऊंगा आज मैं। तो चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि मैं बहुत जल्दी आप लोग का कुछ लाइव सेशंस लूंगा थ्रू द हेल्प ऑफ जूम ऐप बोल दो या गूगल मीट बोल दो। उसके थ्रू मैं आपके कुछ लाइव सेशन लूंगा। उस लाइव सेशन में आप मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हो। उसमें जो भी आपको अकाउंट्स में क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट रहेंगे, आप मुझसे वहां पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, वो लाइव सेशन कब लूंगा, कैसे लूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाऊंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको पर्सनली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि लाइव सेशन कब होने वाला है। ठीक है, जूम पे या गूगल मीट पे होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम जाएगा। बट टिल दैट प्रैक्टिस करो, अपने सारे डाउट को कलेक्ट करके रखो। जिस दिन मैं लाइव सेशन लूंगा उस दिन हम अपने सारे डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा फॉर्मेट था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जैसे फर्स्ट टू 7 तक है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ना जो आंसर सीट है, एटलीस्ट वो लोग आपको 10 to 15 मिनट्स पहले देते हैं। बराबर, 10 to 15 मिनट्स में छोड़ देता, 15 मिनट्स में बोलता 10 मिनट पहले मिलता है आपको। तो उस 10 मिनट में आपको अपना वो सीट नंबर, बारकोड वगैरह, सब्जेक्ट कोड सब कुछ लिखना होता है। वो सब करना है। वो सब करने के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम में आपको आगे पीछे ऊपर नीचे देखना नहीं है कि कौन कहां बैठा है, कहां से मैं कॉपी कर सकता हूं क्या। आपको वो टाइम वहां यूज नहीं करना है। वो टाइम आपको यूज करना है अपने 10 मार्क को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए या 10 मिनट को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए। तो वो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले जैसे ही आपके पास आंसर सीट आ गया, बिफोर द कमिंग आपका क्वेश्चन पेपर आने से पहले जो 10 मिनट पहले आपको आंसर सीट मिल गया, आप जैसे ही सीट नंबर वगैरह फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको आना है आपके प्रॉपर आंसर पे, जो फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं एकदम क्लियर क्लीन लिखना है मुझे। तो 4 पेज जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए छोड़ दिया जैसे का वैसा, ताकि इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स कर सकूं। अब इसके बाद जो 4 पेज छोड़ने के बाद मैं 5th पेज पे आऊंगा और फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट स्टार्ट करूंगा। क्या? फाइनल अकाउंट। ऐसा क्यों? देखो, आपके इस पूरे पेपर पैटर्न में आपका जो ये एनपीओ और फाइनल अकाउंट है ना, यही 2 ऐसे क्वेश्चन है जिनके फॉर्मेट फिक्स है। क्या? जिनके फॉर्मेट फिक्स है, कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ना? जैसे कि फाइनल अकाउंट का पता है, आपने चाहे कितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, यही बनता है। एनपी में वही है, इनकम एक्सपेंडिचर बनता है। उसके अलावा कोई जर्नल एंट्री, कुछ और एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं बनता है। और इन्हीं के फॉर्मेट्स के लिए अपने को टाइम भी ज्यादा, मोस्टली तो फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट बनाने को आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट चले जाता है।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन का स्पेस छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, सीधे यहाँ पे लिखा क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा होना चाहिए, लेकिन वरना आंसर में मार्क्स में 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा और पूरा फॉर्मेट पहले डिक्टो जितनी चीजें हर क्वेश्चन में होता ही होता है उसका मैंने फॉर्मेट बना दिया। ये सब मैं कब कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर आने से पहले जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, यहां वहां मुंडी ना घुमाते हुए उसको मैंने यहां यूज किया। क्या किया देखो, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, हम लोग क्या करते हैं एक ही पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, जो ऐसा मत करना यार, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का एक पेज में नहीं आ पाता है, आपका बोर्ड का पेपर छोटा होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सेकेंड पेज में प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पेज में पार्टनर्स, या तो कैपिटल होगा या तो करेंट होगा, तो मैंने स्पेस छोड़ दिया हुआ है। फोर्थ पेज है बैलेंस शीट और फिफ्थ पेज में स्पेस छोड़ूंगा फॉर द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट और रफ वर्क दोनों अलग चीजें हैं। रफ वर्क मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं 20,000 का 10% कितना, तो ये सारी चीजें आप जो सप्लीमेंट होगा, आपका पेज होगा, पेपर होगा, आंसर शीट होगा, उसके एंडिंग में करोगे। लेकिन यहाँ वर्किंग नोट कैसा, वर्किंग नोट मीन्स फिर क्या, देखो सिंपल सा, अगर डेप्रिसिएशन है और ओपनिंग और एडिशन पे चार्ज करते कभी कभी हम लोग, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो सब पार्ट ऑफ वर्किंग नोट है। ठीक है, अच्छा तो इस फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फिर पार्टनर्स का नाम, फिर सेकेंड लाइन पे ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड लाइन पे फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, मैंने ईयर लिखा है क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में कुछ भी ईयर हो सकता है। ठीक है सर, ऐसे 3 लाइन में लिखना कंपलसरी, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, ये सब सजेशन है आपको। ये देखो प्रेजेंटेशन का पार्ट है यार, आप खुद देखो ऐसे देखने में, और जब ये सारे इधर चिपका चिपका के इतना कंजस्टेड लिखते हो देखने में फर्क लगता है, इसलिए सजेशन है कि आप लोग ऐसा लिखो अलग अलग 3 लाइन पे। ठीक है, देन पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस दोनों साथ में लिखो, बेटर रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेबिट क्रेडिट भूलो मत। हमने अब तक जितने फाइनल अकाउंट करेंगे, जहां तक मुझे ध्यान है 99.99% आपको ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और परचेसेस होता ही होता है, तो मैंने पहले से ही लिख के रख दिया ये। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट जो है पूरा लिख दिया, तो जो चीज रहेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं रहेगा डैश कर देंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। थर्ड चीज पार्टनर्स कैपिटल पता नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आएंगे, ध्यान रखना अमाउंट के साथ में पार्टनर्स का नाम कंपलसरी है। सिर्फ नाम लिख दोगे, अमाउंट नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, या सिर्फ अमाउंट लिखोगे नाम नहीं लिखोगे तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओपनिंग के लिए मैंने यहाँ ब्रॉट डाउन किया हुआ है। थर्ड चीज बैलेंस शीट है, एज ऑन है, और हमें पता है कि लायबिलिटी सबसे ऊपर पार्टनर्स कैपिटल आता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया। इससे क्या हुआ देखो ना, आपने इतने सारे डब्बे बना दिए, बॉक्सेस बनाए, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ये सब कब कर लिया आपने, आपके पास क्वेश्चन पेपर आने से पहले। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा इसको सॉल्व करना चालू नहीं करने का। सर ये क्या बोल दिया आपने, फॉर्मेट तो पहले बनवा दिया। यस, मैंने फॉर्मेट पहले बनवाया है ताकि टाइम बच जाए। अगर मान लो आपके पास ये सारे फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद भी अभी भी टाइम है, तो देखो आप इसमें से कौन सा फॉर्मेट और बना सकते हो, एनपीओ का। कौन सा बना सकते हो, एनपीओ का। तो एनपीओ का फॉर्मेट पता है आपको, सेम अगेन इन द बुक्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर अमाउंट एंड ये सारी चीजें। लेकिन एक चीज याद रखना, क्वेश्चन नंबर गलती से भी गलत मत लिखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 का है एनपीओ, तो क्वेश्चन 6 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का है फाइनल अकाउंट, तो 7 लिखा है। अब मान लो, अब जहां तक मुझे लगता है ना, अगर आप फाइनल अकाउंट और एनपीओ के सारे फॉर्मेट रेडी किया, देखो ये सब चीजें लिख भी लिया, नामकरण सब कर लिया है, तो तब तक तो आराम से क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, इतना टाइम देते नहीं है वो लोग आपको, क्योंकि इस पे ही बहुत ज्यादा टाइम जाएगा फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो चलो अब मान लो आपके पास आ गया क्वेश्चन पेपर, तो अब सर क्या कंपलसरी है क्या कि मैंने फॉर्मेट पहले 7 तला बनाया है तो 7 तला सॉल्व करूं? नो, आपको जो सम जमता है, आप पे जिस सम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कमांड है, पहले उस चैप्टर के क्वेश्चंस को उठाओ। लेकिन सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन 7 अलाउड है? यस अलाउड है, वैलिड है, डोंट वरी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए नंबर प्रॉपर्ली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट 7 और 6, मैं कहूंगा कि फर्स्ट और 7 और 6 को अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जस्ट फॉर्मेट बना के छोड़ दिया, तो डायरेक्टली क्या करूंगा, फिर आऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि फर्स्ट मेरे ऑलरेडी है, फिर 7 है, फिर 6 है। तो 6 सेकंड के अंदर आपको एडमिशन या रिटायरमेंट, ठीक है, अब समझ गया ना कि टाइम कैसे बचाना है। पहले तो मैंने बता दिया कि टाइम कैसे बचाना है आपको, कि पेपर
क्वेश्चन पेपर हाथ में आने से पहले सारे फॉर्मेट्स रेडी कर दो तो आपका टाइम बच गया। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट्स आपने ऑलरेडी लिख लिया है तो टाइम बच गया, तो घाई नहीं रहेगा अभी आपका। अब आ जाएंगे हम लोग, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। तो अगर मान लो एडमिशन और रिटायरमेंट ऐसे चैप्टर्स है तो इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक तो जर्नल एंट्री या फिर लेजर। जर्नल एंट्री का कोई फॉर्मेट है नहीं, नॉर्मल सा इतना ही है आपका, क्या डेट और सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट रुपीज, ध्यान रखना डेबिट और अमाउंट रुपीज दोनों होना चाहिए, फिर क्रेडिट अमाउंट रुपीज। हर एंट्री के सामने नरेशन होना चाहिए बीइंग। ओके, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4। काफी बच्चे पूछते हैं सर जर्नल एंट्री का नीचे टैली करना जरूरी है क्या? टैली करना कंपलसरी नहीं है, टैली इज टोटल, टैली करना टोटल करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप टोटलिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना जहां आपका आउट ऑफ मिलना चालू तो मार्क्स कटना वहीं चालू होता है। ठीक है, अगर मान लो लेजर बनाने बोला है तो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो दोनों में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसी का सब्स्टिट्यूट नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कहीं पे अगर बोल दिया आपको, कहीं पे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना, तो दिमाग पे ऐसा हाथ लेके बैठने का नहीं कि यार प्रॉफिट लॉस तो पढ़ा ही नहीं हमने। प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों सेम होता है, याद रखना। हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल, हो सकता है करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और लास्ट में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के ब्रैकेट में आफ्टर एडमिशन वर्ड लिखो अगर एडमिशन चैप्टर कर रहे हो तो। रिटायरमेंट कर रहे हो तो ब्रैकेट में आफ्टर रिटायरमेंट लिखना। ओके, लेजर में 1 2 3 बनेंगे आपके एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में। ठीक है, 3 लेजर बनेंगे। लेजर का फॉर्मेट एक ही होता है, क्या 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट ऊपर कंपलसरी लिखने का। ये सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है, वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन सेकंड के बाद थर्ड में अगर आते हो, मान लो मैं थर्ड में देख रहा हूँ डिसॉल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। तो डिसॉल्यूशन में आओगे अगर, तो डिसॉल्यूशन देखो या तो जर्नल एंट्री होगा या फिर लेजर होगा। जर्नल एंट्री मैंने बता दिया नॉर्मल। लेजर में इसमें क्या क्या बन सकता है, रियलाइजेशन, इसमें रिवैल्यूएशन में, यहाँ पे रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट हो सकता है, कैश इन बैंक, मतलब 3 अकाउंट तो ये बनते ही बनते हैं। ये 3 अकाउंट तो बनते ही बनते हैं किसी भी डिसॉल्यूशन चैप्टर में लेजर के लिए। उसके अलावा 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी बन सकता है या फिर चारों बन सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। वो इंसॉल्वेंट है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो ऑल पार्टनर हो तो डेफिशिएंसी बन जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज, तो डिपेंड करता है सम के ऊपर। तो वो सारे तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखे हुए डिसॉल्यूशन चैप्टर में। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनता है। और कभी कभार बनाने बोले तो एक लेजर बनाने बोलेगा, जैसे सामने वाली पार्टी का लेजर बनाने बोल दिया, महेश अकाउंट बनाओ, ऐसा कुछ, जो बहुत कम चांसेस है, बट जर्नल एंट्री ही पूछता है इसमें। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता है आपको, पर्टिकुलर द डेट और सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एलएफ दैट इज लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, ओके। तो ये डिसॉल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट्स के बारे में है। अब मैं बात करूं अगर डेथ और इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, तो जो चीज रिटायरमेंट के लिए था तो सेम चीज डेथ के लिए है। ध्यान रखना ये रीवैल्यूएशन है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, लेकिन डिसॉल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। ओके, शेयर्स में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री है या फिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट होगा छोटा सा। ठीक है, ओके ओके। फिफ्थ चीज क्या है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर। कंप्यूटर वाला तो थ्योरी टॉपिक है पूरा, तो इसमें कुछ फॉर्मेट्स तो है नहीं, आपको पता है थ्योरी कैसे लिखना था, जो भी मीनिंग डेटा जो भी चीज दिया रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्टिकल बैलेंस शीट है या फिर कुछ रेशियोज है, डिपेंड्स करता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड फॉर्मेट्स को दिमाग में बिठा के रखो कि किसमें क्या क्या बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं चीजें कि अरे कौन सा अकाउंट बनाना है अभी, एडमिशन का डिसॉल्यूशन में, डिसॉल्यूशन का एडमिशन में, ऐसा मिक्सअप कर देते हैं। और डिसॉल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनता, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि डिसॉल्यूशन का बिजनेस बंद हो रहा है, और इसमें डिसॉल्यूशन में अगर नॉर्मल डिसॉल्यूशन है तो कैश इन बैंक टैली होना चाहिए। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, डोंट वरी। जब मैं रिवीजन लेक्चर दूंगा, जब आपका कुछ क्वेश्चंस हो गया, आप जमा करके रखो, अरेंज करके रखो सारे क्वेश्चन। जैसे मैं लेक्चर अरेंज करूंगा आपको व्हाट्सएप पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैं दे के रख रहा हूं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, अकेले इसका मजा मत लो, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।